नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मूवी द रूम, जिसमें हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो शहर से दूर एक घर में रहने के लिए आते हैं। वहाँ उन्हें उस घर में एक रूम भी मिलता है जो उनकी सभी इच्छाओं को पूरी कर देता है। अब वह दोनों अपने लालच को पूरा करने के लिए क्या क्या करते हैं, हमें इस मूवी में आगे देखने को मिलेगा। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल मैट और कैट को दिखाया जाता है जो शादी के बाद अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए शहर से दूर एक टाउन में आते हैं। उस टाउन में वे एक पुराना घर खरीदते हैं जो कि बहुत बड़ा और आलीशान होने के बावजूद उन्हें सस्ता मिल जाता है। उस घर में उन्हें साफ सफाई के दौरान एक रूम मिलता है जिस पर लोहे का ताला लगा होता है। उन्हें वहाँ पर उस गेट की चाबी भी मिल जाती है। जब वो गेट को खोलते हैं तो उन्हें गेट के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। गेट खुलने के साथ ही पूरे घर की लाइट अचानक से बंद हो जाती है। अगले दिन मैट लाइट को सही कराने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है। जब वो इलेक्ट्रिशियन बेसमेंट में जाता है तो वह देखता है कि पूरा बेसमेंट तारों से भरा हुआ है। यह देखकर इलेक्ट्रिशियन को कुछ समझ में नहीं आता और वह बाहर आ जाता है और जाते जाते वो मैट से कहता है कि आपने ये घर क्यों खरीदा, क्योंकि ये घर काफी टाइम से खाली पड़ा हुआ था। मैट जब इसका रीजन पूछता है तो वो इलेक्ट्रिशियन बताता है कि कुछ सालों पहले इस घर में मर्डर हुआ था, जिस वजह से कोई भी इस घर को खरीदना नहीं चाहता। उस इलेक्ट्रिशियन के जाने के बाद मैट उस घटना के बारे में सोचता है। मैट उस घर में हुए मर्डर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है और उसे पता चलता है जिस आदमी ने मर्डर किया था उसका नाम जॉन डो था और वह अब मेंटल हॉस्पिटल में बंद है। अब इसके बाद मैट काफी परेशान हो जाता है और वह अपने साथ एक दारू की बोतल लेकर उस लोहे के दरवाजे के कमरे के अंदर जाकर बैठ जाता है। और अब दारू की बोतल खत्म होने के बाद मैट कहता है कि काश उसके पास एक दारू की बोतल और होती। इतना कहते ही पूरे रूम में लाइट ब्लिंक करने लगती है और अचानक से उसके सामने दारू की एक बोतल आ जाती। यह देखकर मैट काफी हैरान हो जाता है कि वह कैसे हुआ। अगले दिन कैट जब मैट को ढूंढते हुए उस कमरे में आती है तो वह देखती है कि वहाँ पर चारों तरफ महंगी पेंटिंग रखी हुई है। यह देखकर वो चौंक जाती और मैट से पूछती है कि ये सब कहाँ से आई। इसका जवाब मैट उसे नहीं देता है और उससे कहता है कि तुम एक विश मांगो। यह देखकर कैट सोचती है कि मैट उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वह $1 मिलियन की विश मांग लेती है। लेकिन उसके बोलते ही $1 मिलियन उसके सामने आ जाता है और वह उसे देखकर चौंक जाती है। अब इन दोनों को लगता है कि यह रूम इन दोनों की सभी विश को पूरा कर देगा, इसीलिए वह एक एक करके विश मांगना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनके अंदर इतना लालच हो जाता है कि वह उस रूम से सभी कुछ मांग लेते हैं। लेकिन एक दिन वह उन सब चीजों से भी बोर हो जाते हैं और केट भी डिप्रेशन में आ जाती है। केट को परेशान देखकर मैट कहता है कि अब हमें एक बच्चे के साथ अपनी फैमिली की शुरुआत कर लेनी चाहिए। लेकिन मैट की बात सुनकर केट उससे चिढ़ जाती है क्योंकि वह पहले भी 2 बार बच्चे के लिए ट्राई कर चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उसका बच्चा पेट में मर जाता है। मैट की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब मैट उसे मनाने के लिए अंदर जाता है तो वह देखता है कि केट एक बच्चे के साथ खेल रही होती है जिसे उसने विशिंग रूम से मांगा होता। मैट को यह देखकर गुस्सा आता है और वह कहता है कि यह बच्चा हमारा नहीं है, इसलिए तुम इसे जहाँ से भी लेकर आई हो वहीं छोड़ दो। केट की इच्छा नहीं होती लेकिन वह मैट की बात मान लेती है। दोनों लोग उस बच्चे को वापस मांगने की विश नहीं कर पाते और वह दोनों डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे को अपने साथ ही रखेंगे। अब कैट उस बच्चे को पाकर बहुत खुश है और उसका नाम सैम रखती है। दूसरी तरफ मैट का दिमाग उस रूम के लिए काफी डाउटफुल होता है, इसलिए वह घर में रहने वाले पहले आदमी जॉन डो से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाता है। वहाँ पर मैट जॉन से उस रूम के बारे में पूछता है लेकिन जॉन डे उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन जाते समय वो मैट से कहता है कि जल्द से जल्द उस घर से तुम चले जाओ वरना उसका लालच एक दिन तुम्हें मार डालेगा। लेकिन मैट उसकी बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। और रास्ते में मैट अपनी गाड़ी में पेट्रोल भराने के लिए रुकता है। वो पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसके पैसे राख बन जाते हैं जिसे उन्होंने विशिंग रूम से मांगा होता है। मैट ये सब देखकर शौक में आ जाता है और सीधे घर में आकर उस रूम में पड़े पैसे को लेकर खिड़की के बाहर फेंकता है। खिड़की के बाहर पैसे गिरते ही वह राख बन जाते हैं। इसके बाद मैट फिर से रूम में जाता है और पेंटिंग उठा के लाता है और उसे भी घर के बाहर रखता है, लेकिन वह पेंटिंग भी राख बन जाती है। अब मैट और भी सोच में पड़ जाता है और यह जानने के लिए घर की सारी दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वह देखता है कि पूरा घर सिर्फ तार से भरा हुआ है। दूसरी तरफ कैट सैम को लेकर बाहर घूमने जा रही होती है। तभी मैट कैट के पास आता है और उसे बाहर जाने से मना करता है, लेकिन कैट मैट की बात नहीं मानती और वह सैम को लेकर बाहर चली जाती है। बाहर आते ही कैट देखती है कि सैम रोने लगता है और धीरे धीरे उसका शरीर गलने लगता है। अब इसको देखकर कैट भी चिल्लाने लगती है और कैट की आवाज सुनकर मैट बाहर भागकर आता है और सैम को उठाकर अंदर ले जाता है। जब कैट अंदर आती है तो वह सैम को देखकर शॉक हो जाती है और वह देखती है सैम अब पहले से काफी बड़ा हो गया है। मैट कैट को समझाता है कि यह घर एक प्रिंटर जैसा है, यह हर चीज तो बना सकता है लेकिन उस चीज को उसी घर में रहना पड़ेगा। अगर उस चीज को घर से बाहर निकालते हैं तो वह पूरी तरीके से राख बन जाएगा। अब यह सुनकर कैट सैम के लिए और भी
भी पॉसेसिव हो जाती है और पूरे घर को लॉक कर देती है, जिससे सैम घर के बाहर नहीं निकल पाए। इसके लिए कैट सैम को डराने के लिए भी कहानी बनाती है और बोलती है कि इस घर के बाहर भूत, अगर तुम घर के बाहर गए तो वो भूत तुम्हें पकड़ लेगा। और इसी तरह काफी दिन बीत जाता है और मैट देखता है कि सैम उसी विशिंग रूम में खेल रहा है। उसे उस रूम की पावर का भी पता चल गया है। उस रूम में सैम को देखकर मैट उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे डांटने लगता है, लेकिन कैट मैट का सैम पर गुस्सा करते हुए मैट से ही झगड़ा करने लगती है। तभी फोन की घंटी बजती है और सैम फोन उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ जॉन होता है। वह सैम की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगता है। तभी मैट वहां आकर सैम से फोन छिना लेता है और जॉन से बात करने लगता है। फिर जॉन मैट से कहता है कि मैट, आखिर तुमने वह गलती करी थी। मैट जॉन से पूछता है, अगर हमें इस बच्चे की उम्र को बढ़ते रोकना है तो हमें क्या करना होगा। इस पर जॉन कहता है कि जिसने भी इस बच्चे को विशिंग रूम से मांगा है उसे मरना पड़ेगा और उसके मरने के बाद ही वह बच्चा घर के बाहर भी जिंदा रह पाएगा। जॉन इस बात को सुनकर मैट से पूछता है कि तुम इस बारे में कैसे जानते हो। जॉन बताता है कि वह भी विशिंग रूम से मांगा हुआ एक बच्चा था। पहले उसे जिंदा रखने के लिए उसकी माँ ने उसके पिता को गोली मारी और उसके बाद को गोली मार ली, जिसके कारण वह बाहर जिंदा रह पा रहा है। दूसरी तरफ मैट और जॉन की बात कैट सुन लेती है और सैम को बचाने के लिए खुद को मारने का फैसला करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अपने आप को संभाल लेती है और वापस घर पे आ जाती है। रात को मैट और कैट कमरे में रोमांस कर रहे होते हैं, जिसे सैम देख लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सैम को मैट का कैट के पास आना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन सैम आगे का दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है, लेकिन मैट दरवाजे की आवाज सुन लेता है और वह दोनों नीचे भागते हुए आते हैं। नीचे आते ही वह दोनों देखते हैं कि अब सैम पहले से काफी बड़ा हो चुका है। सैम के हाथों में मैट की बंदूक होती है, जिससे वह मैट को मारने की कोशिश करता है। तभी कैट सैम के पास आती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है। सैम का ध्यान जब दूसरी तरफ होता है तो मैट बंदूक छीनने के लिए सैम के पास आता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिससे कैट को धक्का लगता है और उसका सर एक पियानो से टकराता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद कैट को होश आता है। वह देखती है केवल मैट उसके सामने बैठा है। फिर कैट सैम के बारे में पूछती है तो वह उसे बताता है कि लड़ाई के दौरान गोली चल जाती है, जिससे सैम की मृत्यु हो जाती है और वो सैम को घर के बाहर फेंक देता है, जिससे वह राख बन जाता है। अब कैट को सैम के बारे में सुनकर बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद मैट उसके पास आता है और उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी कैट को समझ में आ जाता है कि ये मैट नहीं सैम है। फिर कैट सैम से बचने के लिए वहाँ से भागती है, लेकिन सैम उसे पकड़ लेता है और दोबारा उसे जबरदस्ती करने लगता है। उसी समय हमें असली सैम को दिखाया जाता है, जो होश में आ जाता है। वह देखता है कि वह उसी घर में है, लेकिन वह दूसरी दुनिया में है, इसीलिए वह घर की दीवारें तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे उसे अपने घर में आने का रास्ता मिल जाता है। फिर मैट कैट को बचाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन थोड़ी देर में सैम वहाँ पर आ जाता है। वह मैट को मारने की कोशिश करता है। तभी मैट घर का दरवाजा खोल देता है और सैम को लेकर घर के बाहर चला जाता है। घर से बाहर आते ही सैम की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वह खुद को बचाने के लिए घर के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन कैट घर के अंदर से गेट को बंद कर लेती है। कैट देखती है कि सैम कुछ ही पलों में बूढ़ा हो जाता है और फिर राख बन जाता है। अब हमें मूवी में दिखाया जाता है कि मैट और कैट ने उस घटना के बाद वह घर छोड़ दिया है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद कैट को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। लेकिन कैट इस बात को जानकर शॉक में आ जाती है कि वह बच्चा मैट का नहीं बल्कि सैम का है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो यह मूवी आपको कैसी